राजधानी शिमला पहुंचे केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय मामले मंत्री किरण रिजिजू ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेवारी है कि इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र जीवित रहे, इसे किसी पार्टी विशेष से न जोड़ा जाए। लोकतंत्र को बचाना हर भारतीय का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि 1975 में 25 जून की रात को देश पर आपातकाल थोपा गया था। हम इसके 50 साल पूरे होने पर एक प्रतिबद्धता के साथ इसीलिए जा रहे हैं कि देश में ऐसा काला दिन फिर से न आए, इसलिए हम इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को जन जन तक ले जाना हमारा कर्तव्य है। आज मुझे सबसे पहले शिमला में आए तो खुशी खुशी बात करना चाहिए, लेकिन विषय ऐसा एक गंभीर है, इसलिए उस विषय को मैं पहले थोड़ा सा आपको बोलना चाहता हूं। कल कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र जीवित रहे, ये हम सबका जिम्मेदारी है। और मैं आज जब आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो इसको किसी पार्टी से जोड़ के ना देखें। लोकतंत्र को बचाना हर एक भारतीय का जिम्मेदारी है। 1975 में जून 25 का आधी रात और जब 26 का सुबह हो रहे थे, उस रात को इस देश में इमरजेंसी थोपी गई। इमरजेंसी का सबसे बड़ा प्रकोप जिसको नुकसान हुआ है एक तरीके से मीडिया ही है, क्योंकि सबसे पहले तो मीडिया का गला को घोट दिया गया। इसलिए जब मैं मीडिया से बात कर रहा हूं तो ज्यादा मुझे उजागर करने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप भले भांति इसको जानते हैं। आज हम जब 50 साल हो गए हैं इमरजेंसी लागू किए, इसका हम विशेष रूप से जनता का बीच में फिर से एक प्रतिबद्धता के साथ हम इसलिए जा रहे हैं कि दोबारा ऐसा काला दिन कभी ना आए हमारे देश में। श्री को आज कुछ लोग संविधान हाथ में लेकर के कहते रहते हैं जुडिशरी समाप्त कर दिया गया है, उसमें कमिटेड जुडिशरी का कंसेप्ट 1975 में पहली बार लिया गया है। यानी कि जुडिशरी भी एक परिवार के प्रति समर्पित होना चाहिए, ये कंसेप्ट पहली बार 1975 में लिया गया है। इसलिए इस सारे पहलू को देखते हुए हर एक जन को जोड़ना चाहिए, हर नागरिक, हर संस्था, और जो भारत के 3 स्तंभ है जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, तीनों मिल करके हम एकजुट होकर के देश के लिए काम करना चाहिए। तो कल कैबिनेट ने जिस सेंस को लेकर के प्रस्ताव पारित किया, वो पूरा देश और कोने कोने तक, हर जन तक इसका मूल भाव समझना चाहिए और सबको पहुंचाना चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि दोबारा भविष्य में इस महान देश भारत का लोकतंत्र को रक्षा करते हुए लोकतांत्रिक जो भावना है उसको समझते हुए हम सब जिम्मेदारी से आगे मिलकर के काम करेंगे और देश हमेशा रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा कहा है कि हम सब सत्ता में आएंगे जाएंगे, आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन देश रहना चाहिए। तो देश तो तभी रहेंगे जब देश में जो रहने वाले लोग सही हो, हमारा संविधान, हमारा अधिकार सब कुछ सुरक्षित हो। इसके लिए हम सब एकजुट होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग को मैं कहा है कि आप लोग पार्टीबाजी मत देखिए, आज के दिन में आप लोग भी सम्मिलित होना चाहिए, कांग्रेस के लोग, क्योंकि नागरिक तो है सब भारत देश का। इसलिए संविधान हत्या दिवस सब भारतीयों को मिलकर के मनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।